हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एंड ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम हियर एंड आई होप ऑल ऑफ यू विल मेक योर स्टडी कंटिन्यू। तो जैसा कि हम लोग भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था वैद्युत विभव, और हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और उस पर आधारित कुछ हम लोगों ने महत्वपूर्ण सवाल भी देखे थे और मैंने आप लोगों को सवाल भी दिया था। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने सवाल को प्रैक्टिस किया होगा, सॉल्व किया होगा। हाँ, आंसर आना ना आना वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपने प्रैक्टिस को किया कि नहीं। आंसर नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा, ठीक है। जिसको भी अगर सवाल में दिक्कत हुई होगी, अभी मैं लास्ट में तो आंसर बता दूंगा, फिर भी किसी को सवाल हल करने में प्रॉब्लम हुई होगी तो आप मुझे इस पे आप वो सवाल भेज करके उसका सोल्यूशन तुरंत जान सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, और उस टॉपिक पे आने से पहले मैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर ही एक सवाल और देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक होगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रोटेट करेंगे तो कितना वर्क करना होगा, ये चीज को देखना है। फिर सेकंड टॉपिक होगा कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हमें उस चीज को इवेल्युएट करना होगा। तो चलिए हम लोग विलंब न करते हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने पिछले क्लास को जरूर देखा होगा। जो लोगों ने पिछले क्लास को नहीं देखा वो जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अपने इस सवाल पर कि सवाल हमारा ये क्या कहता है। बाकी मैं जरा इस बोर्ड को साफ कर दूं, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए, ठीक है। तो पहला सवाल हमारा जो है, यानी वही एक सिंगल सवाल है आज का, बाकी हम लोगों ने कई सवाल पीछे वाले क्लास में देखा था। तो देखिए बड़ा ही प्यारा सवाल है। सवाल क्या कहता है कि दो आवेश, एक तो आपका 7 कूलाम और दूसरा आपका -2c, C फॉर कूलाम, जो कि क्रमशः यानी इनकी पोजीशन दिया हुआ है 3 डायमेंशनल पोजीशन, यानी x, y, z, यानी क्या कह सकते 3 विमीय ज्यामिति के रूप में दिया हुआ है आपका। और फिर दूसरा जो है उसकी पोजीशन क्या है 9, यानी कि 9 सेंटीमीटर x, फिर ये आपका 0 0, यानी 9,0,0 x y z के रूप में दिया हुआ है। पर ये स्थित है कि ऐसे निकाय जिस पर कोई बाह्य क्षेत्र यानी कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा हुआ है, तो हमें उसकी क्या निकालनी है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो भैया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर ही सवाल है, क्या कोई मुझे बताएगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला? बोलो कौन बताएगा? और U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R। शायद सही हो, मुझे नहीं पता, आप इसे देख लेना, ठीक है। पिछले सवाल में एक गड़बड़ हुई थी, भूल से वो लास्ट में आंसर में स्क्वायर आ गया होगा, स्क्वायर इसमें नहीं आता है। यानी जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होती है, यानी Q1 Q2 के मल्टीप्लीकेशन का समानुपाती होगा। और ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी आवेशों के बढ़ने पर ये एनर्जी जो होती है बढ़ती है, लेकिन बीच की जो दूरी है, दूरी बढ़ेगी। अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा, और अगर ये घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। ये आपका व्युत्क्रमानुपाती में चीजें होती हैं। तो सवाल पे आते हैं, बड़ा ही प्यारा सवाल है और आसान सा सवाल है। तो मैं यहां पे लिख दूं, यानी Q1 की वैल्यू कितना है 7 कूलाम और Q2 की वैल्यू कितना है -2 कूलाम, और इनका पोजीशन दिया हुआ कि एक आपका यहां पे रखा -9,0,0, ठीक है, और दूसरा आपका 9,0,0,0। तो देखो भैया, यानी x, ये x की वैल्यू होती है
और दूसरा y और तीसरा क्या होता है z की वैल्यू होती है। तो अगर जरा आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो x यानी ये पहला आवेश है वो x के लिए वैल्यू कितना है -9, y के लिए 0, z के लिए 0। इसमें भी x के लिए वैल्यू +9, फिर y वाला 0, z वाला 0। तो यानी y z पे वैल्यू 0 है तो हमें उस अक्ष को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो भैया चलो, अरे यही आपका होता है, ये आपका x अक्ष, ये आपका y अक्ष और इसके लंबवत ये क्या होता है आपका z अक्ष। तो हमें जो है, चलिए हमने x और y को, फिलहाल हमें x की जरूरत है क्योंकि बाकी की वैल्यू क्या है 0 है। तो एक जो है क्या है आपको पता है, ये x का ये क्या होता है, ये x वाले का पॉजिटिव धनात्मक वाले डायरेक्शन होती है और ये x वाले का निगेटिव वाला होता है, माइनस वाला। तो जो 7 कूलम है वो आपका -9 पे, तो इधर यानी आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी यहाँ पे मान लेते कि ये आपका यहाँ पे होगा। -9 का मतलब यानी इस इधर दिखाना है, इधर, ठीक है। चलो मैंने -9 दिखाई, लिख दिया, ठीक, -9। अब बाकी 0,0, चलिए लिखिए, चाहे मत लिखिए जो है। तो ये -9 सेम ही, माइनस दूरी का मतलब दूरी कभी माइनस नहीं होती है, अब वो माइनस बता रहा है यानी कि वो इस दिशा में, ठीक। +9 यानी इतना ही आपका इधर प्लस वाले डायरेक्शन में दिखाना है, तो ये आपका 9 हो गया। तो ये वाला आपका है 7 कूलम, यानी यहाँ पे जो आवेश है वो कितना है आपका 7 कूलम और यहाँ पे आपका -2 कूलम। आवेश तो होते हैं प्लस और माइनस, प्लस आवेश भी होते हैं और माइनस आवेश भी होते हैं। तो भैया जरा देखो यहाँ पे आप कर पाएंगे अब, यानी u बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये सवाल में ऐसा नहीं बोला है कि किसी माध्यम में रखे गए, माध्यम में नहीं रखे गए, तो यहाँ पे कहीं आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यानी Q1 Q2 अपॉन R, Q1 की वैल्यू देखो, Q2 की वैल्यू ये देखो, माइनस में रखोगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस में आएगा। इसकी वैल्यू 9 गुणे 10 पे घाते 9 ये हो जाएगा। अब Q1 तो बता ही दिया, Q2 बता ही दिया। R की वैल्यू कितनी डिस्टेंस हो जाएगी भैया, इनके बीच की दूरी 9 इधर और 9 इधर, माइनस का मतलब इधर था, ये माइनस इसकी आपका जो है इस तरफ होगा वो बता रहा, +9 का मतलब इधर होगा, ये चीज बता रहा था। तो ये 9 और 9 यानी टोटल इनके बीच की दूरी कितनी है, R का मतलब होता है बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर, यानी R की वैल्यू 18 सेंटीमीटर मतलब नहीं रखेंगे, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 18 गुणे 10 पे घाते -2 मीटर। तो ये चीजें आप रखिएगा, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, और उम्मीद करते हैं आप इसे सॉल्व कर लेंगे, करिएगा, ठीक है, करेंगे। अगर फिर भी किसी को दिक्कत आती है न्यूमेरिकल को क्या कहते हैं कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप चिंता नहीं होना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बता देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। चलो आते हैं हम लोग अपने नए टॉपिक पे। आज का हमारा जो नया टॉपिक है बड़ा ही प्यारा टॉपिक है और एग्जाम में आपका क्वेश्चन वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। वो टॉपिक क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत विद्युत को घुमाने में किया गया कार्य। टॉपिक क्या कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, मैंने शुरू में लिखा रहा होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ये निकालना भैया। मैं आपको, थोड़ी सी मेरी राइटिंग गंदी है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। शुरुआत में लिखा था साफ साफ अच्छे से कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। पहले बात बता दूं वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ, कई बार बता चुका, चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूँ, आप उसे सुन तो लेते सही, ठीक है। कई लोग सुने भी होंगे, तुमको याद होगा। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यानी दो आवेशों का निकाय होता है। इसमें आपका जो है कि एक आपका प्लस आवेश होगा और एक आपका माइनस आवेश होगा,
इधर भी बनाओ माइनस, माइनस इधर बना दो, प्लस वाला इधर बना दो। यानी ये दो आवेशों का निकाय है, आवेश के मान बराबर होते हैं लेकिन प्रकृति अलग अलग, एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस होगा, जो कि बहुत ही एक दूसरे के काफी क्लोज यानी बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, और उस दूरी को सेंटर कोस लिखते हैं। जो टोटल दूरी होती है, टोटल दूरी को हम लोग 2l से लिखते हैं, बताया हुआ है। ठीक, इसलिए 2l से लिखते हैं ताकि यहां से अगर हमको जरूरत पड़े तो l, और यहां से पड़े तो फिर l। अगर वही पूरा l दर्शा देते तब यहाँ पे क्या l/2 लिखना पड़ता, l/2 लिखना पड़ता। तो भैया ये आपका क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव है, और इसके लिए एक पैरामीटर होता है, इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2l। तो ये चीजें आपका वैद्युत द्विध्रुव है। इसके बारे में और भी कई सारी चीजें बताया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे HCl H प्लस में होता है और Cl क्या होता है, माइनस में होता है, और भी कई सारे H2O HBr। ठीक है, तो ये सारे वैद्युत द्विध्रुव के आइडियल एग्जाम्पल हैं, मैंने इसके बारे में पीछे क्लास में बताया हुआ है। तो भैया ये टॉपिक कह क्या रहा है, आपसे एग्जाम में पूछ देगा ऐसे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये कह क्या रहा है कि अगर कोई आपका ये एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी ये जो मैंने लाइन दिखा दिया, ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, वैद्युत क्षेत्र को, इसको आप E से लिखते हो, और ये समांतर है, बराबर बराबर दूरी पर है, यानी ये किस चीज को प्रदर्शित करती है, एक समान वैद्युत क्षेत्र को। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि अगर मान लीजिए यही वैद्युत द्विध्रुव है, ये आपका प्लस वाला आवेश सिरा हो गया और ये आपका माइनस वाला हो गया, तो अगर इसी में हम क्या करें कि इसी में इसको घुमाने में, यानी ये आपका है ऐसे वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो इसको अगर घुमाना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, तो कितना कार्य करना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे था, ऐसे घुमा दिया तो कितना कार्य करना पड़ा। कुछ लोग सोचेंगे भैया कि ना ही ऐसे रहता, यानी ऑलरेडी ये इस तरीके से था और इसके बाद ऐसे घुमाया, तब कितना कार्य करना पड़ेगा। तो घुमाना दोनों केस में, दोनों केस की बात करेंगे। अगर आप ऐसे हैं और इसको ऐसे घुमा दिया, तो यानी इसको बोला जाएगा कि साम्य अवस्था में, किस अवस्था में है, साम्य अवस्था में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, साम्य अवस्था में है, बैलेंस पोजीशन में है। और अगर साम्य अवस्था से घुमाया जाएगा तो कार्य का मान क्या होगा। दूसरा क्या होता है कि अगर ये ऑलरेडी θ1 एंगल पे है, मान लीजिए 30 का कोण बना रहा है, कितना कोण बना रहा है, 30 का कोण बना रहा है, और फिर उसके बाद जो है इसको और घुमा दिया, आगे घुमा दिया, 40 डिग्री 50 डिग्री से घुमा दिया, तब कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के बारे में हमें बात करना होगा। तो चलो भैया और करते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है। अगर कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु अगर आप उसको खींच करके यहां से यहां विस्थापित कर दिए, ठीक है, यहां था, यहां से यहां विस्थापित कर दिए, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक, लेकिन अगर किसी वस्तु को आप क्या कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह, यानी जब लेके गए ना, इसको बोलते हैं स्थानांतरीय गति। कौन सा, ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन अगर वस्तु वहीं पे क्या करो, उसको घुमा रहे हो, वस्तु को वहीं पे घुमा दिया, ऐसे था ऐसे घुमा दिया, तो भी कार्य करना पड़ेगा। और यहां कार्य का फॉर्मूला होता है, पहले वाले में क्या था, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, और दूसरे वाले केस में अगर आप घुमा रहे हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कार्य बराबर बल से नहीं घूमता है, बलाघूर्ण से, बलाघूर्ण गुणे विस्थापन नहीं, कोणीय विस्थापन, कितना एंगल से घुमा दिया। तो ये चीजें होती हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग, यानी ये आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, जिसमें ये मैंने बना दिया एक आपका माइनस आवेश वाला, और ये बना दिया प्लस Q आवेश वाला, और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, 2l। ठीक है, 2l है। तो यानी ये आपका था, पहले ऐसे रहा होगा, θ1 एंगल पे, फिर उसके बाद आपने घुमा दिया, θ2 एंगल कर दिया। ठीक है, तो फिर चीजें क्या होंगी जरा देखते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया भैया, कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, बलाघूर्ण या बलयुग्म आघूर्ण, टॉर्क।
गुणे कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो अभी हम मान लेते हैं ना, हमें जब भी फिजिक्स में बड़ी वैल्यू निकालनी होती है तो हम छोटा मान निकाल लेते हैं, उसके बाद जहां से जहां तक करना था उसका सीमा लेकर के समाकलन कर देते हैं। कैसे करते हैं अभी आपको ऑड लग रहा होगा, लेकिन अभी आप इसको बड़े ही आसानी से चीजों को कर पाएंगे और समझ पाएंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो भैया अभी हम उसको स्मॉल एंगल से घुमाते हैं, मान लिया, तो यानी कोणीय विस्थापन को थीटा से लिखते हैं, लेकिन स्मॉल एंगल मतलब डी थीटा, ठीक है। और बलागुण, बलागुण क्या होगा, टाउ होगा। जैसे देखिए अगर किसी भी चीज को, कोई भी बड़ी मेज है, उसको आप यहां से लेके खींचना चाहते हैं यहां तक, तो बल तो मेज से जितना उसका वेट होगा उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा, तभी आप इतना खींच पाओगे। अगर यहां से यहां तक लाना पड़े तब भी आपको मेज से ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, खींच पाओगे। पर दोनों में अंतर क्या है, यहां से यहां लाने में कम कार्य करना पड़ता है और यहां से यहां लाने में ज्यादा कार्य करना पड़ता है, यानी वही बल आपको ज्यादा समय तक लगाकर रखना पड़ता है। तो भैया कोणीय विस्थापन और यहाँ पे बलागुण हो गया। अब थोड़ा सा घुमाओगे तो काम भी क्या करना पड़ेगा, यानी कि काम भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए यानी dw बराबर, हमने बताया था, पीछे बताया हुआ कि अगर कोई भी द्विध्रुव को क्षेत्र में रखोगे ना, क्षेत्र में रखोगे अगर थीटा कोण पर, तुरंत वो घूम कैसे हो जाएगा, मतलब उस पर एक बल आघूर्ण या बल युग्म आघूर्ण कार्य करने लगता है। कोई बताएगा, मैं पीछे बताया था भाई, ईमानदारी के साथ बोलो। टाउ बराबर, फर्स्ट चैप्टर में सर बताया हूं, टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, ये होता टाउ बराबर पी साइन थीटा। ई माने वैद्युत क्षेत्र, थीटा माने कितना कोण से घुमाया, और पी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये होता है। तो यानी टाउ की जगह क्या लिखा जाएगा बताइए, पी ई साइन थीटा और इंटू क्या, डी थीटा, ठीक। तो ये निकल गया। अब यानी द्विध्रुव को θ1 से θ2, ये तो निकल गया स्मॉल वर्क। अब पूरा काम निकाल लें, मान लेते कहां से कहां घुमाए रहेंगे, θ1 से θ2 घुमाया रहा होगा, ठीक है। तो कुल कितना कार्य करना पड़ेगा, θ1 से θ2 कोण घुमाने में कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, टोटल वर्क। तो W बराबर क्या हो जाएगा, यही जो कार्य आया है, स्मॉल वर्क आया, इसी का समाकलन करना है भैया, यानी पी ई साइन थीटा डी थीटा। समाकलन का चिन्ह, ये किसका चिन्ह होता है, समाकलन का। कहां से कहां घुमाए हो, θ1 से θ2। इसको फिर से समझा दूं कि यानी अगर ये ऐसे था, इसको घुमा दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे था मतलब, अगर ऐसे था मतलब कोण कितना बना रहा है, θ1, ठीक, ऐसे था, और घुमा कैसे कर दिया, तो ये एंगल कितना हो गया आपका, θ2, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा, यहां से जरा देखिए, सभी ध्यान देना, देखो यहां पे, तो भैया किसका, डी थीटा माने किसके सापेक्ष समाकलन, थीटा वाले का होगा, बाकी लोग को बाहर कर दो। जैसे dx लिखा है तो x के सापेक्ष, तो x को रखते, अगर x वाला होता, बाकी को बाहर कर देते। अगर आपका dt होता, t के सापेक्ष समाकलन, तो बाकी को बाहर रख देते। d थीटा है किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, बाकी को क्या कर देना होगा, बाहर कर देना होगा। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, बाहर करो ना, क्योंकि हमें आजकल बहुत डर आता है। देखिए भैया, P को बाहर कर दिया ना, तो θ1 θ2 साइन थीटा डी थीटा, ये चीजें हो जाएंगी। एक लाइन में और लिखो अगर आपके इजाजत हो, है क्या मुझे इजाजत, नहीं, चलो तब नहीं लिखेंगे और क्या, क्योंकि आपकी खुशियां ही सर्वोपरि हैं। तो भैया जरा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी और फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है समाकलन का, याद कर लेना, साइन थीटा। इसे प्रूफ नहीं करना, मैथ वाले साथ ही प्रूफ करेंगे, लेकिन अभी दोनों को नहीं प्रूफ करना। मैथ जो पढ़ रहे हैं मैथ में करेंगे, जब मैथ पढ़ेंगे बाद में, बहुत काफी बाद आता है, ठीक है।
तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा प्लस सम कांस्टेंट भी आता है, लेकिन ये माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा यानी क्या, माइनस, ये आपका फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स बराबर होता है माइनस कॉस एक्स। एक्स का थीटा है तो थीटा हो जाएगा, और क्या। तो भैया यहां से देखिए क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो ये लिमिट हो जाएगा थीटा 1 थीटा 2। तो देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, PE। अब अंदर जो भी है उसी के जगह लिमिट रखते हैं। पहले कौन रखते हैं, अपर लिमिट, फिर रखते हैं लोअर लिमिट। अपर लिमिट में से माइनस लोअर लिमिट करते हैं, ठीक है। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, यानी कि आपका माइनस कॉस थीटा 2, फिर माइनस होता और ये वाला माइनस जाके उसको क्या कर देगा, प्लस बना देगा। फिर लोअर लिमिट यानी कॉस थीटा 1। तो यहां से हो जाएगा W बराबर PE, और अंदर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये चीजें हो जाएंगी, यानी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। W बराबर P कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये फॉर्मूला हो गया कि अगर किसी भी द्विध्रुव को आप 23 से 60 घुमा दिया, 23 से 70 घुमा दिया, या 23 से 120 घुमा दिया, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, ये चीजें आप इस फॉर्मूले से निकाल पाएंगे। यानी किसी भी द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमाने में किए गए कार्य का फॉर्मूला ये होता है, ठीक। चलिए जरा इसी में आगे हम लोग कुछ बात और कर लेते हैं। वो बातें हैं क्या, कि इसको साम्यावस्था से, कहां से घुमाए, साम्यावस्था से। मतलब अगर ये आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया, यानी ये ऐसे था, ठीक है, साम्यावस्था इसको बोलेंगे। और इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या होगी, अरे ये E और ये इसी दिशा में है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगा, ये आपका E है और ये भी ऐसे है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगा, 0। थीटा की वैल्यू 0, यानी सॉरी थीटा 1 की वैल्यू 0, और थीटा घुमा दिया, थीटा 1 की वैल्यू 0 होगा, और थीटा घुमा दिया तो थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा 2 की वैल्यू थीटा हो जाएगी। तो फिर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, W बराबर PE, और ब्रैकेट में कॉस थीटा 1 की जगह 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। थोड़ा सा समय के अभाव में मुझे जल्दी बताना पड़ा। W बराबर PE, और कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक, तो आपको यहां से लेकर के यहां तक करना होगा। ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आता है, ठीक। समझ रहे हैं, यहाँ पे थीटा 1 की वैल्यू 0 और थीटा 2 की वैल्यू थीटा। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और क्लियर हुई होंगी। तो आप इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना।